हेलो एवरीवन। मल्टीप्लाई हम कर रहे थे और आज मल्टीप्लाई ही हम आगे बढ़ाएंगे ताकि इसमें आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो जाए। और कुछ हार्ड सम्स हम इसमें करेंगे जो हमने किए थे, उससे थोड़े टिपिकल क्वेश्चन रहेंगे। तो जैसे इस तरीके का क्वेश्चन था, दो बाइनोमियल आपको दिए हुए, अब इन दो बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करना है। तो वैसे तो मैंने आपको बाइनोमियल लास्ट टाइम भी बताया था। तो इसमें क्या करना है, कोई भी एक को दो बार लिखना है। जैसे पीछे वाला नॉर्मली मैं दो बार लिख लेती हूँ, ऐसे लिखना है इसको। और जो ये आगे वाला है इसमें एक एक जो टर्म है, एक को इसके साथ और एक को इसके साथ आपको लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे 2pq और यहाँ लिखेंगे ये +3q स्क्वायर। अब क्या करना है, जैसे आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं मोनोमियल का बाइनोमियल से, 2pq का पहले मल्टीप्लाई होगा 5pq से, तो हमारा आंसर आएगा 10। 5 2 10 और दोनों p के जो पावर है वो ऐड हो जाएंगे, तो 1 और 1 क्या हो गया 2। q के भी पावर ऐड हो जाएंगे, 1 1 2। उसके बाद 2pq का मल्टीप्लाई 2q स्क्वायर से जब होगा तो 2 2 4। अच्छा, पहले हम साइन देखते हैं। तो देखिए इधर माइनस है इधर प्लस है, एक प्लस एक माइनस में हमेशा माइनस का साइन आता है मल्टीप्लाई में। मैंने आपको बताया था कि अगर दो प्लस के मल्टीप्लाई होते हैं तो साइन आता है प्लस, एक प्लस एक माइनस का जब मल्टीप्लाई आता है तो साइन होता है माइनस, और अगर दो माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो साइन आता है प्लस। तो यहाँ पे देखिए ये माइनस है ये प्लस है, प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो साइन आता है माइनस। अब 2 2 4, p की जगह p रहेगा क्योंकि p एक ही है और है ही नहीं, तो सिर्फ p लिखा जाएगा। q यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है, तो 2 और 1 क्या हो गया 3। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में +3q स्क्वायर को इन दोनों से एक एक करके मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 3q स्क्वायर को जब हम इससे करेंगे, दोनों प्लस है तो साइन आएगा प्लस। 5 3 15, सबसे पहले नंबर साइन फिर नंबर, देन आपके जो लेटर्स हैं जैसे q स्क्वायर और यहाँ q1 है तो आपका q के पावर में क्या आएगा 3, और p यहाँ पे सिंगल है इसलिए p ऐसे ही रहेगा और q के पावर में 3। फिर +3q स्क्वायर का मल्टीप्लाई जब -2q स्क्वायर से होगा तो क्या होगा 3 और 2। अब एक प्लस एक माइनस तो साइन क्या आएगा माइनस, 3 2 6। इसका q के पावर में 2, इधर भी q के पावर में 2, तो ये हो गया 4। अब आपको देखना है कि इसमें कोई लाइक टर्म है क्या जो ऐड हो सकता है। अब देखिए पीछे जो है वो तो q4 है, आगे p स्क्वायर q स्क्वायर है, लेकिन बीच में जो है दोनों pq3 है, तो ये दोनों लाइक टर्म है और इनका प्लस माइनस हो सकता है। तो जो आगे वाला है इसको तो हम एज इट इज उतार देते हैं। ये जो बीच में है ये +15, ये -4 है, एक प्लस एक माइनस हमेशा क्या होता है माइनस, तो 15 में से 4 गया तो बचा 11, और जो बड़ा होता है उसका साइन बचता है, तो 11pq3। और पीछे जो -6q4 था वो वैसे का वैसे ही लिखा जाएगा। अब वैसे ही देख लीजिए इस तरीके का अगर फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई आपके सामने आता है तो आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तरीका वही है, बस फ्रैक्शन को आपको सॉल्व करना है। लेकिन उससे पहले क्या है कि इस तरीके का कोई नंबर अगर बाहर है तो उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करके हम अंदर कर देते हैं। तो जैसे देखिए पहले हम वही स्टेप करेंगे, 3/4a² + 3b², ये तो आपका फर्स्ट पार्ट है एक्सप्रेशन। और ये जो 4 है इसका मल्टीप्लाई हम अंदर कर देंगे तो आ जाएगा 4a² माइनस, अच्छा 4 का 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर है इसके नीचे 1 अंडरस्टूड होता है कि नीचे 1 है, तो ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई होता है तो ये हो जाएगा 8/3b²। ठीक है, अब तरीका वही रहेगा, इन दोनों में एक को हमें दो बार लिखना है और एक को दोनों में बांट देना है। तो सबसे पहले हम पीछे वाले को दो बार लिख लेते हैं, तो आप लिखेंगे 4a² माइनस 8/3b², 4a² माइनस 8/3b²। ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया जिसे आपने दो बार लिखा। अब क्या करना है, इसको एक बार यहाँ और इसको यहाँ, तो 3/4a² यहाँ आगे आ गया और 3b² यहाँ पीछे आ गया। अब अगेन वही तरीका है, फर्स्ट वाले से पहले इसका मल्टीप्लाई फिर इसका मल्टीप्लाई फिर उसका दोनों से मल्टीप्लाई।
तो पहले हम 3/4 को जब 4a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 3/4 मल्टीप्लाई 4, 4 कट गया तो हमारे पास क्या बचा 3, क्योंकि दोनों प्लस है तो साइन क्या आएगा +3। a2 और a2 हो गया आपका a4। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये काम आप रफ में कर लीजिए। उसके बाद अगेन 3/4 का जब 8/3 से मल्टीप्लाई होगा, 3/4 मल्टीप्लाई 8/3, 3 कट गया, 4 से 8 कट गया, आया 2। तो आपका एक प्लस एक माइनस माइनस आएगा 2। यहाँ a2 है यहाँ b2 है, दोनों जुड़ेंगे नहीं, ऐसे ही रहेंगे। ओके, अब उसके बाद क्या करना है, अगेन ये वाले पोर्शन में मोनोमेल का इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, पहले इसका फिर इससे, प्लस प्लस प्लस, 3 4 जा 12, a2 b2, क्योंकि इनके साथ जुड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। अगेन इसका जब मल्टीप्लाई है तो 3 मल्टीप्लाई 8/3, 3 कट जाएगा तो क्या बचा 8। ये एक प्लस एक माइनस तो माइनस आया 8, b के पावर में 4, क्योंकि यहाँ b2 है यहाँ b2 है तो आपका क्या हो गया 4। तो ये आपका आंसर। लेकिन अभी बीच वाले टर्म सेम है तो ए लाइक टर्म को हम क्या करते हैं, प्लस माइनस जो होता है वो करेंगे, एक प्लस एक माइनस ये घट जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर आएगा 12 में से 2 गया 10 और बड़ा है प्लस, इसलिए 10 a²b²। पीछे के लेटर्स वैसे ही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे, और ये -8b4। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो बहुत ही आसान है, देखिए फ्रैक्शन के हो चाहे नॉर्मल हो मल्टीप्लाई। अब मान लीजिए इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपके सामने, तो इसे कैसे करेंगे, करना वही है, ये दोनों मल्टीप्लाई है, यहाँ +25 लिखा है तो आप इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे और +25 को एज इट इज उतारते चले जाएंगे। तो वही तरीका आप पीछे वाले को 2 बार लिख लीजिए, x² + 5 और x² + 5 2 बार लिखा, ये x² यहाँ और ये -5 यहाँ, और ये जो +25 इसे वैसे ही उतार देंगे। अब वापस वही तरीका, इसका एक एक करके दोनों से मल्टीप्लाई होगा, x² का x² से मल्टीप्लाई हुआ आया x4, x² का 5 से मल्टीप्लाई हुआ आया 5x², -5 का इससे हुआ -5x², -5 + 5 माइनस 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 प्लस माइनस आ गया, 5 5 जा 25। ये पीछे वाला 25 ऐसे ही उतार देंगे। अब देखिए कोई जुड़ रहा है घट रहा है तो वो काम हमें करना है, +25 -25 आपका कट गया, क्योंकि दोनों इक्वल है, अपोजिट साइन है, दोनों कट जाएंगे, खत्म हो गया। +5x² -5x² ये भी कट जाएगा, तो हमारे पास आंसर सिर्फ बचेगा x⁴। और ऐसे ही अगर कोई दूसरा क्वेश्चन हो आपके पास, जैसे देखिए आपको दिया गया a + b + c और a + b - c। अब ये जो क्वेश्चन है तो देखिए बहुत ही आसान है, इसको भी करने का तरीका वैसा ही है, लेकिन इसमें 3 है तो हमें इस बार इसको 3 बार लिखना है। तो पीछे वाला जो है इसको हम 3 बार लिखेंगे, a + b - c, a + b - c और a + b - c। आगे वाले को वैसे ही लिखना है जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ +a, यहाँ +b, यहाँ -c। अब +a को इन तीनों से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा, +a को +a से, अच्छा ये तीनों प्लस है तो यहाँ भी क्या आएगा +c। मैंने गलती से माइनस लगा दिया था, तीनों प्लस वाले हैं, ये तीनों को एक एक करके यहाँ लिखना है, और ये पीछे वाले को हमने 3 बार लिखा है, ठीक है। अब +a को +a से कर गए तो a2, a को b से किया ab, a को -c से किया ac, +b को a से किया ab, +b का b से मल्टीप्लाई किया तो b2, b का -c से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया -bc, अगेन +c का +a से किया +ac, +c का +b से किया +bc, +c - c - c², ठीक है।
अब जो जुड़ रहा है जोड़िए, जो घट रहा है घटाइए। सबसे पहले ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर, ये तीनों अलग थे, इनके जैसा कोई नहीं, इनको आप लिख दीजिए। प्लस ए बी, तो ये जुड़ गया दोनों, 2ab। माइनस ए सी प्लस ए सी, ये उल्टा है, ऑपोजिट साइन है, सेम है, ये ए सी कट गए। माइनस बी सी प्लस बी सी, सेम लेकिन ऑपोजिट साइन, तो कट जाता है। और ए बी तो हम जोड़ ही चुके हैं, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तरीके का क्वेश्चन आपके सामने है, तो तरीका तो देखिए वही है, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, और यहाँ मल्टीप्लाई, और इनके बीच में प्लस के साइन है। तो अभी फिर वैसे ही आपको करना है, ये दो करने हैं, आप ऐसे ही लिखिए, सी माइनस डी आप 2 बार लिख दीजिए। ये ए को यहाँ लिखिए, ये बी को यहाँ लिख दीजिए, हो गया इसका काम। इसको ऐसे ही रखिए, भले ही आप इसमें एक मिडिल ब्रैकेट लगा सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। फिर ये प्लस से प्लस डाल दिए, अब इसमें भी वही तरीका, मिडिल ब्रैकेट लगा लीजिए, सी प्लस डी को 2 बार लिख लीजिए, पीछे वाले को, आगे वाले को हम बांटेंगे ए और माइनस बी, फिर इसको भी बंद कीजिए। यहाँ 2 का इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2ac प्लस 2bd, आप इसको खोल दीजिए ब्रैकेट को, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब ये मल्टीप्लाई हम करते हैं, a से c का ac, a से माइनस d का माइनस ad, प्लस b और c का bc, b और d का माइनस bd, हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। ये सेम यहाँ भी करना है। अब देखिए बीच में जब प्लस है तो हमें कोई टेंशन नहीं लेनी है, ब्रैकेट खोल सकते हैं सीधा, लेकिन अगर यहाँ माइनस होता है तो हमको साइन का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए माइनस करते समय बहुत केयरफुल होना पड़ता है। तो अभी जैसे प्लस है तो आपको इनके जो साइन है वही साइन लगाने हैं, इसलिए आप इसको ब्रैकेट खोल के भी लिख सकते हैं, और नहीं तो आप अपने सुविधा के लिए इसको बाद में लीजिए, खोलिए। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए से सी का AC, ए से डी का AD, माइनस बी और सी माइनस बी सी, माइनस बी को जब डी से करेंगे माइनस BD, बंद। और अभी ये 2AC प्लस 2BD। अब आप पूरे ब्रैकेट्स खोल दीजिए, AC माइनस AD प्लस BC माइनस BD। अगर यह माइनस का साइन होता तो इन सब के साइन उल्टे हो जाते हैं, लेकिन यह माइनस नहीं है, प्लस है, तो आप प्लस लगाइए, और इनके जो साइन है वही साइन आप लगाएंगे। तो AC प्लस AD माइनस BC माइनस BD प्लस 2AC प्लस 2BD। अब जो जुड़ रहा है जोड़िए, जो कट रहा है काट दीजिए। तो देखिए AC और 2AC, तो AC और 2AC मिलके हो गया हमारा 3AC। इसके अलावा कोई AC हमारे पास है, ये रहा, तो टोटल आ गया 4AC। जो जो है आप उस पर एक टिक कर लीजिए। ये माइनस AD एक है और प्लस AD एक है, तो ये दोनों कट जाएंगे। प्लस BC है, ये माइनस BC है, ये भी कट जाएगा। माइनस BD, तो प्लस माइनस 2BD होगा, जुड़ेगा दोनों लेकिन साइन माइनस आएगा। ठीक है, इसका काम हमने कर लिया, इन सब का काम हो गया। पीछे के जो तो है इसमें 2BD रहा हुआ, इसको यहाँ लिख लेते हैं। अब क्या है, माइनस 2BD प्लस 2BD कट गए, तो फाइनली हमारे पास सिर्फ 4AC आंसर में बचा। तो देखिए बहुत ही आसान है मल्टीप्लाई, बस मल्टीप्लाई का रूल ध्यान में रखिए और करते जाइए। कैसे भी क्वेश्चन हो जहाँ मल्टीप्लाई आ रहा है आप मल्टीप्लाई कीजिए, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा दिए हैं उसको आप एज इट इज उतारते जाइए और सिंप्लीफाई कीजिए, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और आपको क्या सीखना है ये कमेंट में जरूर लिखें। आपके कमेंट्स और जो लाइक है वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।